फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वेक्टर के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं वेक्टर होता क्या है। सो कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या, जैसे ये वेक्टर है, ये एरो से डिनोट करते हैं इसकी जिस भी डायरेक्शन में, वो इसकी क्या होगा, डायरेक्शन। एंड इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर से। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए जो इसकी लेंथ है, जो वेक्टर की लेंथ होती है वो इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। सपोज ये इसकी लेंथ है तो ये इसके क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। एंड मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं ऐसे मॉडुलस के अंदर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यही हमारा सेम वेक्टर है, डायरेक्शन भी सेम है। तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो एक यूनिट है, यानी कि यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक यूनिट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक कैप से। किससे, एक कैप से। और ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यानी कि यदि ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर को उसके ओरिजिन से मिला दिया जाए, जब भी किसी पॉइंट को उसके ओरिजिन से मिला दिया जाए, तो जो ये वेक्टर आता है इसको लिखते हैं हम पी वेक्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का। देखिए जब भी किसी पॉइंट को उसके ओरिजिन से मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का। बात करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर बी वेक्टर है और एक है ए वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है एंड ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए भाई डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, हम इनको हिला तो सकते हैं, किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को उठा करके मिला दिया। दोनों की टेल्स क्या है, इनको आपस में अटैच कर दिया। तो अब इनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जब भी हम दो वेक्टर्स की टेल को मिला दें और उनके बीच ही बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। और जहाँ पर ये जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 और पाई के बीच में। सपोज कीजिए अब ये हमें दिया गया है ए एंड बी, तो ए और बी हमें इस फॉर्म में दिया है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। एंड इसी तरह बी हमें दिया गया है B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे आई आई के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A1 B1 प्लस जे के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A2 B2। एंड इसी तरह क्या आ जाएगा, A3 B3। एक और बात भाई, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई जे के। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई जे के A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। फिर से अगर हमें ए और बी इस फॉर्म में दिए गए हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो ऊपर आएगा आई जे के, फिर ए के वेक्टर्स, सॉरी ए के स्केलर्स एंड बी के स्केलर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट। तो आ जाते हैं 17.1 पर। सो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, I-2j प्लस के एंड 3I-4j-2 के। और अभी मैंने आपको बताया जब भी ऐसे हो जाए तो आई के जो एलिमेंट्स उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 × 3, यहाँ पर -2 × -4 एंड ये हो जाएगा 1 × -2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 9।
सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड में भी सेम काम करना है। तो आई के एलिमेंट्स उठा लेते हैं। तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 यानी माइनस के 4 हो जाएंगे, एंड 3 इंटू 4 हो जाएंगे 12, एंड 12 में से 4 जाकर हमें मिल जाएंगे 8। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। ये दिया है i+5 के, एंड बी वेक्टर में दिया गया है 3c - 2k। तो फिर से आई के एलिमेंट्स करेंगे तो 1 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जे नहीं है तो हम उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो वो तो हो गया हमारा 0। एंड के करेंगे तो 5 इंटू -2 यानी 3 - 10 कितना आ जाएगा, -7। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कब, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है कि भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी 3 इंटू माइनस लैम्डा, -1 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी लैम्डा की वैल्यू 3। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, एंड सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है -2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि जो हमारे तीनों वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों के तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेकंड ये दिखाना है ये सारे के सारे कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। सो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई ए डॉट बी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है, एंड ए डॉट सी भी 0 है। तो निकाल देते हैं। तो ए डॉट बी निकाला हमने, अभी सी की तो है डॉट प्रोडक्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही बी डॉट सी निकाला हमने, वो भी 0 आया, ए डॉट सी भी हमारा क्या आया है, 0। अब हमें दिखाना है कि ये सारे हमारे कैसे यूनिट वेक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखिए √i के मल्टीप्लाई में क्या है, 2/7, तो यानी 2/7 का स्क्वायर। अब जो जे की मल्टीप्लाई में यानी 3/7, तो 3/7 का स्क्वायर। अब के की मल्टीप्लाई में क्या है, 6/7, तो 6/7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 49/49। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया है, 1। और जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमने क्या दिखा दिया है कि भाई मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर भी 1 है, एंड मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर भी कितना है हमारे पास, 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमें दिए गए हैं तो हमें एक वेक्टर निकालना है डी वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर है ए एंड बी वेक्टर के साथ। और डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना दे रखा है हमें, 21। देखिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो हमें एक और वेक्टर डी वेक्टर निकालना है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ तो परपेंडिकुलर है, और जिसकी डी और सी के डी की सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आ रही है वो उसकी वैल्यू आ रही है 21। तो पहला हमने मान लिया कि भाई देखिए ये वेक्टर इस फॉर्म में है ना, तो हम नया वेक्टर भी इसी फॉर्म में लेंगे। तो हमने ले लिया है xi + yj + zk। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, एंड डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो डी वेक्टर ये है हमारे पास, ए वेक्टर ये रहा, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। सॉल्व करेंगे, देखिए 4x + 5y - z इक्वल्स टू 0। इसी तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया, डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे भी हमें एक इक्वेशन मिल गई है। अब उसने क्वेश्चन में ये एक चीज़ और दी थी कि भाई डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना है, 21। तो देखिए डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर यानी कि डी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा, और इसके किसके इक्वल है, 21 के। तो एक और इक्वेशन मिल गई है। अब देखिए 3 ही वेरिएबल्स है और 3 ही इक्वेशन मिल गई है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास आ गई है एक्स की वैल्यू 7, और वाई और जेड की वैल्यू आ गई है -7। तो हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें डी वेक्टर मिल जाएगा, ये आएगा 7i - 7j -7k। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द वेक्टर्स आर 0, 5, 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, एक कोई वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर, सपोज करिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 0, 5 और 8। तो हमें वो वेक्टर निकालना है। जैसे भी ऊपर क्वेश्चन में करा था, मान लेते हैं वो वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, उसे कंसिडर कर लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है 0। सोल्व करा तो हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन। ऐसे आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या दे रखा है 5, इसको सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी। एंड आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना दे रखा है 8, इसको सॉल्व करेंगे फिर से एक इक्वेशन मिल गई है। तो अब 3 इक्वेशन आ गई है हमारे पास, तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा आई वेक्टर प्लस 2j आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। सो फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।